अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे क्रिकेट के बारे में, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट के बारे में क्या हो रहा है। तो पहले तो बात करते हैं जी एशिया कप के बारे में। और सुनने में आया कि एशिया कप जो है वो पोस्टपोन हो गया है, और उसको जो है पोस्टपोन होने का ऐलान 20 से जो इस वक्त के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली साहब, उन्होंने कर दिया है। अब इसका क्या होगा? तो एशिया कप जो है, आपको पता होगा कि ये पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा था। इस दफ़ा पाकिस्तान इसकी होस्टिंग कर रहा था, और पाकिस्तान की पूरी तरह से ये कोशिश थी कि किसी तरीके से ये जो एशिया कप है ये पाकिस्तान के अंदर हो। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ अब तक, क्योंकि इंडिया की इसमें एक बहुत बड़ी उनकी एक क्रिकेट के वर्ल्ड में उनकी एक अपनी इजारादारी है। और उन्होंने इस दफ़ा कम्प्लीटली ये ऐलान कर दिया कि इस दफ़ा जो है वो एशिया कप नहीं होगा। अब एशिया कप को 2021 के जून तक जो है उसको पोस्टपोन किया गया है। अब पीसीबी भी इस मामले में बड़ा सख्त परेशान है। अब देखते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ सामने आता है। लेकिन मामलात बड़े जो है वो गंभीर होते जा रहे हैं, और इस बारे में एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है अब तक उनकी भी कोई स्टेटमेंट सही से नहीं आई है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एशिया कप को पिछले साल तक क्यों कराया जा रहा है। एक तो कोरोना वायरस है, दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी वजह है 20 से कि ये प्लानिंग्स है कि सितंबर के एंड में, अक्टूबर के दौरान, सितंबर और अक्टूबर के दौरान जो है वो लोग आईपीएल को कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन आईपीएल का भी सबसे बड़ा मसला ये है, वो है इंटरनेशनल प्लेयर्स का, उन प्लेयर्स का जिनको फॉरेन प्लेयर्स कैटेगरी में बुलाया जाएगा। अब वो प्लेयर्स इंडिया अगर खेलने के लिए रेडी है इस कोरोना के दौरान या नहीं। अब सोचा जा रहा है कि आईपीएल को किसी दूसरी कंट्री में कराया जाए। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस भी ज़ेर गौर है। उनमें से न्यूजीलैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये ज़ेर गौर है। हो सकता है कि पिछले साल की एक दफ़ा आपको अगर याद हो कि इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे, तो ये जो आईपीएल है ये यूएई में हुआ था। तो अब इसी दफ़ा भी कुछ इस तरह से लग रहा है कि हो सकता है कि आईपीएल जो है वो किसी दूसरी कंट्री में लेके चला जाए। तो ये पूरा जो है अब ये आईपीएल की वजह से जो है एशिया कप को अगले साल कर दिया गया है, या कुछ इसकी कुछ और वजह है, ये तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ चल रही है। पहला टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने जीता है, इंग्लैंड ने हारा है। और अभी दूसरा टेस्ट चल रहा है, लेकिन जो पहला टेस्ट इंग्लैंड ने हारा है वो क्यों हारा है? वो अपनी गलती की वजह से हारा है। इंग्लैंड ने कुछ प्लेयर्स को बैठाया था, और कुछ को नए प्लेयर्स को उन्होंने उनका तजुर्बा किया, उनको देखा। उनमें से सिवाय सिबली की किसी और ने सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी। बेन स्टोक्स ने पूरी कोशिश की, वो कैप्टन थे कि वो अपनी टीम को किस न किस तरीके से बचा ले, लेकिन वो इस फर्स्ट टेस्ट में अपनी टीम को नहीं बचा सके। हालांकि बेन स्टोक्स ने 4 विकेटें भी फर्स्ट इनिंग्स में ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब होगा क्या? पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ का जो उनकी जो बॉलिंग थी, बैटिंग थी, वो सारी बड़ी ज़बरदस्त थी। वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग बैटिंग थी वो सारी बड़ी ज़बरदस्त थी। स्पेशली उनके जो बॉलर्स थे, जिसमें शान गैब्रिएल, जेसन होल्डर और जो जोसेफ है, जेसन होल्डर है, उन्होंने 6 विकेटें ली थी, जो उनकी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है, बड़ी ज़बरदस्त फिगर है उनकी। और इसके अलावा जो इनके एक और प्लेयर है शान गैब्रिएल, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीम बॉलिंग की। चेज़ ने बड़ी अच्छी स्पिन की। उनके बैट्समैन स्पेशली ब्लैकवुड ने बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए 95 रन्स की दूसरी इनिंग्स में। तो ये एक कम्बिनेशन था वेस्ट इंडीज़ का, और उन्होंने पूरी तरीके से एक मैच को पूरा प्लान तरीके से खेला। वो 1 महीने पहले कोविड-19 की वजह से इंग्लैंड में आए थे, क्योंकि उनकी ये कोशिश थी कि पहले से ही जो है वो तैयारियाँ की जाए। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान भी 1 महीने पहले से ही इंग्लैंड में मौजूद है। पाकिस्तान के इंग्लैंड की भी सीरीज़ होने वाली है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 जैसे अब टीमों को कुछ टाइम पहले ही होस्ट कंट्री में जाना होता है, क्योंकि ये आईसीसी के प्रोटोकॉल में भी शामिल है। उनको क्वारंटीन रखना होता है 14-15 दिन के लिए। उसके बाद जो है वो टीमें प्रैक्टिस स्टार्ट करती है, और फिर आके जाके मैचेस खेलती है। अब जो है ये जो पूरा प्रोसेस है जो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का, अब इनका दूसरा टेस्ट शुरू हो गया है। अब दूसरे टेस्ट में बड़ी अच्छी बैटिंग की है स्टोक्स ने और सिबली ने, इनकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप गई है। और लग ये रहा है कि इंग्लैंड ने पहले टेस्ट से बहुत कुछ सीखा है। इंग्लैंड का ये कमाल है कि वो सीखते बहुत जल्दी हैं, और उन्होंने पहले मैच पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, होमवर्क किया है, और बहुत कुछ उनसे वहाँ से जो उनकी गलतियाँ थी उनको उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है।
पहले मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड को बिठाया गया था, जो रूट को बिठाया गया था। अब इस दूसरे टेस्ट मैच में जो रूट को जो है वो लिया गया है। नाजरीन, आपको मैं ये पसीना मुझे आ रहा है, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मैंने पंखा ऑफ किया हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी इसराइल बेल्जिक और पेशावर ज़ल्मी के बारे में, इनकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि पेशावर ज़ल्मी की टीम इस दफ़ा जो है किसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लाने का प्लान बना रही है। अब ये किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी, तो ये बड़ा एक सरप्राइज़ है, और वो है जी इसराइल बेल्जिक। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जा रहा है? इनको ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक टर्किश सीरीज़ थी अर्तुगरुल बेइंतहा, फेमस हुई, मशहूर हुई। उस वजह से ये पेशावर ज़ल्मी की एक जिसको कहते हैं हम एक उनका तौर इम्तियाज़ भी है कि वो ऐसे लोगों को कैच करते हैं जो उनकी पब्लिक में एक पॉपुलैरिटी हो। अगर आपको याद हो, इससे पहले पेशावर ज़ल्मी की मायरा खान, हमजा अली अब्बासी, सना जावेद, ये लोग ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को हिट कर रहे हैं। और इस दफ़ा जदफरीस ने ट्वीट किया है कि वो इसराइल बेल्जिक को लाने का प्लान बना रहे हैं। अब देखते हैं कि मामला कहाँ तक पाते हैं, क्योंकि इसराइल बेल्जिक ने ऑलरेडी एक ट्वीट किया है कि जी मैं आपको बहुत जल्द ही पेशावर ज़ल्मी के हवाले से खुशखबरी सुनाऊंगी। इसका मतलब ये है कि मामला तकरीबन तय पाए हैं। अब सिर्फ इसराइल बेल्जिक को लाया जा रहा है या नहीं, इसमें इंजन अल्तान जिन्होंने अतुल गाजी का कैरेक्टर प्ले किया था उनको ही बुलाया जा रहा है। तो ये अब देखते हैं, क्योंकि इस हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी बहस चल रही है। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। अब थोड़ी सी बात करते हैं आज क्रिकेट के हवाले से। आज क्रिकेट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तेज़ क्रिकेट खेली जा रही है। आपको पता है एक ज़माने में 200-250 रन भी जो थे वो इनफ होते थे किसी टीम को एक अच्छा टोटल एक अच्छा टारगेट देने के लिए, लेकिन अब 300-300 प्लस तक जो है स्कोर जो है वो एक टीम के लिए काफ़ी नहीं होता। तो ये इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि क्रिकेट जो है आजकल वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। तो इस हवाले से मुख्तलिफ़ टीमें जो है वो स्टार्ट के बैट्समैन जो उनके होते हैं, जो उनके ओपनर्स होते हैं, उनको वो एक स्ट्रॉन्ग हिटर के तौर पे तलाश करने की और उनको बनाने की कोशिशें करते हैं। इस हवाले से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में बड़े अच्छे बैट्समैन जो हैं वो अभी सभी